वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए एक नई सरकारी नौकरी की जो जानकारी को लेकर के। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अंत तक वीडियो में बने रहें, ताकि ये जो नई जॉब नोटिफिकेशन, जो रिक्रूटमेंट की जो जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारी जो वैकेंसीज जो आउट हुई है, जो रिक्रूटमेंट आई है, वो है हमारी जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसका है हेड ऑफिस राजगढ़ रोड, सोलन, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपका जो है जिस बैंक में आपको नोटिफिकेशन आई है, ये उसकी जानकारी दी गई है। और कहा गया है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी, वो 22 पोस्ट है, जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की है, स्टेनोटाइपिस्ट की है, और लीगल असिस्टेंट जो है बैंक में उनकी दी गई है। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी कितनी दी गई है, यहाँ पे 22 पोस्ट आपको दी गई है डिफरेंट फेजेस में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पेज में हमारे पास आ रहा है आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है जो रहने वाली है। तो देखिए, आपका जो ओपनिंग होने वाली है विंडो, जब से आप अपना जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, वो है 20/7/2021 से, और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 17/8/2021 तक। यानी कि आप 20 जुलाई 2021 से लेकर के 17 अगस्त 2021 तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरी ओर दिया गया है फीस आपके बारे में। तो फीस जिसमें जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनके लिए जो फीस है वो आपकी 1000 रखी गई है। SC ST IRDP BPL अंत्योदय EWS कैटेगरी के लिए जो आपकी फ़ीस वो 800 है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 800 फीस रखी गई है। आगे कहा गया है इसमें जो आपका जो एग्ज़ाम है, उसके जो आपको कॉल लेटर है वो कब डाउनलोड होंगे। इनका कहना है कि जब भी एग्ज़ाम होना होगा उसके एटलीस्ट 7 डेज़ पहले आपको एग्ज़ाम के जो कॉल लेटर है या फिर आपका जो रोल नंबर है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे डेट बताई गई है कि आपका जो एग्ज़ाम की डेट है, जो फाइनल एग्ज़ाम जो हो सकता है वो कब तक हो सकता है। इनका कहना है कि जो एग्ज़ाम वो अगस्त 2021 में कराने वाले हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो डेट है वो डिसाइड होगी जो बैंक जो सिचुएशन को देख करके वो बैंक अपने आप डिसाइड करेगा और आपको बता देगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगस्त के बाद आपका कभी भी जो है वो एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि यहाँ देखिए, जब आप 17 अगस्त को आपकी फ़ी भर जाती है, आपके जो फॉर्म सबमिट हो जाते हैं, तो एटलीस्ट आप एक्स कर सकते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के एंड में जाकर के कहीं आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है। और देखिए, इसमें कहा गया रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन कंडक्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम, जब आपका एग्ज़ाम होता है उसके अराउंड 15 दिन के अंदर अंदर जो है उसका आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एंड में जो पॉइंट दिया है उसे हम बिल्कुल गौर करें। जो आपकी जो ये फ़ीस आप सबमिट करते हो, ये आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, मतलब आप फ़ीस को आप रिफ़ंड नहीं ले पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है, मैंने आपको जिस प्रकार बताया कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आपकी है वो आपकी 22 पोस्ट दी गई है, जिसमें से भी अलग अलग जो आपके सीट्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए दी गई है। अगर हम बात करेंगे आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, तो जनरल और के लिए आपकी 2 पोस्ट है, SC के लिए आपकी 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 1, EWS के लिए 2, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स, PH रजिस्टर्ड के लिए 1, और टोटल आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो आपकी 22 पोस्टों में से 13 पोस्ट दी गई है। फिर आप देखिए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट PACS कोटा फॉर ट्रेड सेक्रेटरी स्पेस, इसके लिए एक स्पेशल आपकी पोस्ट है जो कि आपकी 7 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए आपकी 2, SC के लिए आपकी 2, ST के लिए कोई इसमें पोस्ट नहीं दी गई है, OBC के लिए 2 और EWS के लिए 1। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी इसमें हो जाती है 7। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपकी 1 पोस्ट है जनरल में, और लीगल असिस्टेंट के लिए आपकी जो 1 पोस्ट है वो भी आपकी जनरल में दी गई है। और टोटल जो हमारे पास पोस्ट बन रही है वो फाइनली 22 पोस्ट दी गई है। देखिए, अगर यहाँ पे आप देखिए आपको डबल स्टार दिया गया है, तो डबल स्टार का मीनिंग आपको दिया गया है नंबर ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड अप मे वेरी डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट अ टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन में अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज। इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये 22 पोस्ट है ये डिपेंड करेगी, आप जैसे ही सिलेक्ट हो जाते हो, आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ आपकी जो वैकेंसीज है वो आपकी इंक्रीज भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए कि इसमें जो आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा एज का। तो देखिए, आपकी जो कैंडिडेट की एज है वो 18 से 45 तक हो सकती है, जिसमें आपके SC ST कैंडिडेट के लिए अपर एज की जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर की रहेगा,
रहेगी। और इन केस एसटी आपके एक्स सर्विसमैन अदर रिजर्व कैटेगरी देयर बी यूजुअल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट रिक्रूटमेंट पैटर्न ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये कहा गया है। तो देख लीजिए, आप सिंपली कह सकते हैं एससी के लिए आपकी जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर की रहेगी, एसटी के लिए आपकी 5 ईयर के लिए रहेगी। और एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करेंगे तो वो भी हमारे पास दिया गया है मोर देन 3 ईयर की, पोस्ट इन द क्वालिफिकेशन ऑफ मोर देन 3 ईयर की। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 5 ईयर की रहेगी, ओबीसी के लिए 5 ईयर की रहेगी। और आपके जो कैंडिडेट ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सर्विस में है 5 ईयर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, आपके जो 5 ईयर तक जो है वो गवर्नमेंट में क्या है एम्प्लॉयड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहा गया एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर बोनाफाइड हिमाचली कैंडिडेट। जो एज रिलैक्सेशन है सिर्फ और सिर्फ जो बोनाफाइड हिमाचल से है जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये रिलैक्सेशन मिलेगी। बाकी अगर कोई और अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको ये रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती है। तो आगे देखिए, पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार है। अगर हम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करें जो अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से हो रहा है, इनकी जो 10+2 होनी चाहिए एटलीस्ट आपकी 50% मार्क्स के साथ। ग्रेजुएशन हो सकती है आपकी किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर इंजीनियरिंग हो, वो किसी भी इसमें हो सकती है। और कहा गया कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी एंड ओबीसी कंसेशन ग्रेव 5% इन मार्क्स। इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके 5% मतलब अगर 50% सबके लिए है तो उनके लिए 45% ही हो सकती है जो SC ST से बिलोंग करते हैं। दूसरी जो पोस्ट है वो है आपकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें 10+2 एटलीस्ट 50% मार्क्स, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 5 ईयर कॉन्टिन्यूस रेगुलर सर्विस एज अ सेक्रेटरी इन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में होने चाहिए। और अगर कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST से करते हैं तो कंसेशन उनको भी 5% के जो मार्क्स का वो मिल जाएगा। अब देखिए, स्टेनोटाइपिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी 10+2 एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। और आपका जो बिलोंग आपके SC ST है उनके लिए सेम जो 5% का जो कंसेशन है वो आपका मिल जाएगा। और इसमें कहा गया कि शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश विद स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और जो आपका टाइपिंग इंग्लिश एंड हिंदी विद स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ये इसमें होना चाहिए। और हम लीगल असिस्टेंट की बात करें, द कैंडिडेट शुड बी लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 5 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसकी अगर हम बात करें तो इस वाली पोस्ट के लिए आपका एटलीस्ट 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस होना वो ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए जो आपका पैटर्न है वो क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का, स्पेशली जब आप बात करें इस पॉइंट में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट की। ठीक है, इनका जो आपका जो द मेन एग्जाम अबाउट द पोस्ट असिस्टेंट विल बी कंडक्ट ऑनलाइन, ही आपका ऑनलाइन ही लिया जाएगा। द स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनली शैल फॉलो। जो आपका एग्जामिनेशन की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होगा। रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो आपके 20 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे और आपको 30 मिनट इसके लिए मिले। इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे, वो आपको 30 मिनट के लिए मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में 50 आपको आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 170 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 85 मार्क्स रहने वाले हैं और टोटल आपके पास 120 मिनट रहने वाले हैं। और साथ ही साथ कहा गया है कि जनरल अवेयरनेस में आपके 25 जो क्वेश्चन है वो हिमाचल से भी आने वाले हैं। और इसमें देखिए नोट 1 में लिखा गया कैंडिडेट अप टू 3 टाइम ऑफ द वैकेंट पोस्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कैटेगरी विल बी क्वालिफाई स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कहा गया है कि जितनी आपकी नंबर ऑफ पोस्ट होगी उसके 3 टाइम जो लोग हैं वो बुलाए जाएंगे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और दूसरे नोट में कहा कैंडिडेट टू 6 और ये आपका सिर्फ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कैटेगरी के लिए। और जहाँ हम बात करें आपके स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, वहाँ कहा गया है कैंडिडेट अप टू 60 टाइम ऑफ वैकेंट पोस्ट स्टेनोटाइप्स कैटेगरी विल बी क्वालिफाई स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग वो क्लियर होना चाहिए। आफ्टर द स्किल टेस्ट कैंडिडेट अप टू 3 टाइम वैकेंट, पहले 6 टाइम आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे और जितने बचेंगे उसके 3 टाइम जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे जो लीगल असिस्टेंट की है, वहाँ पे भी जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका ये रहने वाला है। तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आपका एक एक्स्ट्रा जो पार्ट जुड़ गया है वो आपका
नॉलेज ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चंस आने हैं 10 मार्क्स के, 15 मिनट में आपको ये टाइम मिलेगा। आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 10 मार्क्स के, और ये आपको 15 मिनट मिलेंगे। और इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन आने वाले 20 मार्क्स के, 30 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं 15 मार्क्स के, और आपके 20 मिनट मिलेंगे। और नॉलेज ऑफ लॉ एंड एप्लीकेशन, क्योंकि ये जो लीगल असिस्टेंट है इसके लिए आपकी लॉ की होना ज़रूरी है, तो इसकी जानकारी भी आपसे लेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 60 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मार्क्स आपके 30 रहेंगे और 40 मार्क्स मिनट आपको मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 170 रहेंगे, 85 आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे, और 120 मिनट्स आपके टोटल आपको दिए जाएंगे। और इसमें साथ साथ क्या है 25 आपके जो 25% जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के, वो आपको HP से देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही नोटिस में भी कहा गया कि आपके जो क्वालिफाई करते हैं उसके 3 टाइम जो है आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए लोग बुलाए जाएंगे। तो देखिए ये आपका पैटर्न हमने डिस्कस किया, और एंड में इसके कुछ एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बच रहे हैं और उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आपका एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर रहने वाला है वो आप देखिए, आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद आपकी जो पेमेंट ऑफ फ़ी होगी, और उसके बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड और स्कैन। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड और स्कैन की बात करेंगे तो फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, और साथ में आपका थंब, लेफ्ट थंब, और साथ में आपका डिक्लेरेशन, ये आपके पास स्कैन्ड होने चाहिए ताकि जब आप फॉर्म फिल करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। और ये आप अप्लाई कर सकते हैं जिस प्रकार मैंने स्टार्टिंग में बताया 20/7 से लेकर के 18/8/2021 तक। और जो उन्होंने फ़ोटो जो स्कैन करने हैं वो करने हैं आपने 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर तक। और आपका जो सिग्नेचर है वो आपके क्या होने चाहिए, ब्लैक इंक से होने चाहिए। और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन है वो आपके वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए। जो आपकी हैंड राइट है जो डिक्लेरेशन है वो वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से होनी चाहिए, और वो भी किस सेंस में होनी चाहिए जो नीचे दिया गया है। और सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, सिग्नेचर आपके जो है कैपिटल और स्मॉल दोनों में हो सकते हैं। द लेफ्ट प्रॉपरली आपका स्कैंड होना चाहिए, और जो आपकी डिक्लेरेशन है वो आपकी एज इट इज जैसा यहाँ कहा गया है इसी में होनी चाहिए, और इंग्लिश में ही होनी चाहिए। अब आगे देखिए, आगे बताया गया है आपने कैसे करना है। आपने देखिए ये आपके पास साइट दी गई है www.jccb.co.in पे जाना है, और अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपने जो अपना एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है। और कुछ और जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, तो इसमें कहा गया है कि आपके ऑनलाइन होने वाले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के, तो जो इसमें आपकी जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। और साथ में कहा कैंडिडेट शुड रियल डिटेल इंस्ट्रक्शन बैंक रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आप दे सकते हैं। कोई और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, और इससे पहले आप फीस के साथ पेमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरा आपका देखिए, आप सैलरी और अलाउंस की अगर हम बात करें तो कितनी आपको रहने वाली है आपकी सैलरी, तो इसमें कहा गया है कि भाई आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 3 ईयर तक रहेगी, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड में बी रिन्यूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। जो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल आपका जो पीरियड रहेगा वो 1 ईयर में आपका रिन्यू होगा, और अथॉरिटी उसकी गुड परफॉर्मेंस के ऊपर जो है आगे अप्रोच किया जाएगा। द कैंडिडेट को अपॉइंटेड अंडर द स्कीम शैल बी एंटाइटल्ड ऑनोरियम और अलाउंस इक्वल टू इनिशियल पे, आपको ये दिया जाएगा। जिसमें बात करेंगे आपका पे बैंड प्लस ग्रेड पे, ग्रैंड पे प्लस पोस्ट एप्लीकेबल डीएनएस हाउस। जब हम बात करें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तो आपकी 10,300 प्लस 3200 प्लस एप्लीकेबल डीए आपको ये मिलेगा। जहां आपका स्टेनोटाइपिस्ट की बात करेंगे वहां भी आपका ऑलमोस्ट इतना ही रहने वाला है। एप्लीकेबल डीए के इन्होंने कहा एट 153% बैंड प्लस ग्रेड पे। लीगल असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 10,300 प्लस 4200 एप्लीकेबल डीए, और आपका 8% 153% ऑफ ग्रेड प्लस। तो आपकी ये जो थी सारी सैलरी की जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने शेयर की। और एंड में आपको कहा गया है कि आपको मेनली जो हिमाचल में जो सेंटर है वो 2 ही जगह देखने को मिलेंगे जो आपका एग्ज़ाम फिल होगा, शिमला या सोलन। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी हमारी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स रह रहा है तो निश्चित तौर पे आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जो है अवश्य देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक से गुड बाय।